हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज है 25 सितंबर। देखिए, अगर आप व्यापार की समझ रखते हैं तो आप एक बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मौसम बदलता है तो बिकने वाला माल भी बदल जाता है। अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह का माल बिकता है और अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के माल में पैसा बनता है। ऐसे ही शेयर बाजार के अंदर भी होता है। शेयर बाजार के भी अपने मौसम होते हैं। शेयर बाजार में आपको हवा का रुख देख करके दांव खेलना होता है। आप अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर अलग अलग पैसा लगाते हैं, अलग अलग तरह से दांव खेलते हैं। मुझे लगता है कि आपको इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि बाजार के अंदर हवा का रुख बहुत ज्यादा बदल चुका है। जी हाँ, प्री कोविड यानी कि कोविड से पहले और पोस्ट कोविड यानी कि कोविड के बाद, हालांकि अभी कोविड की सिचुएशन खत्म नहीं हुई है, लेकिन इन दोनों तरह की अगर हम सिचुएशन को कंपेयर करें तो बाजार पूरी तरह से बदल चुका है। और मेरी सलाह है कि आपको अपने चेंजेस पोर्टफोलियो के अंदर भी करना चाहिए। आज मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर 3 सेक्टर्स के बारे में बात करना चाहूंगा और मेरी आप लोगों को राय है कि इन तीनों सेक्टर्स के अंदर आप 20-20% पैसा लगा दिए। तो देखिए, अगर आप 3 सेक्टर्स के अंदर 20-20% पैसा लगाइएगा तो कुल मिलाकर के मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपके 60% एलोकेशन की। तो बाकी बचे 40% एलोकेशन के बारे में क्या करना चाहिए, उसके बारे में मेरी क्या राय है, उसको भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कुल मिलाकर के आपका 100% एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए उसके बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहूंगा और अपनी बातचीत को राइट अवे स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले सेक्टर का नाम और उसके बाद एसेट एलोकेशन कितना होना चाहिए प्रतिशत में बताऊंगा और कुछ स्टॉक्स के नाम भी सजेस्ट करूंगा। आगे बढ़ते हुए देखिए, सबसे पहले बात तो रिलायंस के बारे में करनी ही पड़ेगी, क्योंकि रिलायंस का बाजार के अंदर वो स्टेटस हो चुका है कि बिना रिलायंस के बारे में बात किए कोई पोर्टफोलियो पूरा ही नहीं हो सकता है। और जब बात करते हैं रिलायंस की तो रिलायंस किसी पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री को नहीं बिलोंग करता है। रिलायंस एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी भी है, रिलायंस एक पेट्रोकेमिकल कंपनी भी है, रिलायंस एक टेलीकॉम कंपनी भी है, रिलायंस एक रिटेल कंपनी भी है। तो यहाँ पर सेक्टर के कॉलम में मैंने लिखा है डाइवर्सिफाइड, और अकेले रिलायंस के अंदर आपको पोर्टफोलियो का 10% लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आप मेरी बात को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात को कम से कम ध्यान से सुनिए। उसके बाद में मैं बात करना चाहूंगा एफएमसीजी के बारे में। एफएमसीजी के अंदर मैं आपको 15% निवेश करने की राय दूंगा और एफएमसीजी के अंदर जो टॉप मोस्ट स्टॉक्स हैं सिर्फ उनके अंदर ही पैसा लगाने की राय दूंगा। जी हाँ, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, जैसे कि ब्रिटानिया हो गया, जैसे कि नेस्ले हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, और आप निवेश करना चाहें तो डाबर इंडिया के अंदर भी निवेश कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सेक्टर के अंदर निवेश करिए, ग्रीन स्टॉक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, ऐसी मेरी राय। आगे बढ़ते हुए कैनेडा सेक्टर के बारे में बात करना चाहूंगा और ये बैंकिंग एंड फाइनेंस का सेक्टर है। जी हाँ, किसी जमाने में मैं इसको एसेट एलोकेशन 40% का दिया करता था और आज की तारीख में मैं एसेट एलोकेशन ले रहा हूं 15% का। तो क्या मैंने हमेशा के लिए 15% का एसेट एलोकेशन कर दिया? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम 2020 में सिचुएशन को फिर से एसेस करेंगे, फिर से देखने की कोशिश करेंगे। अगर फिर बदल की जरूरत होगी तो फिर से फिर बदल करेंगे। अभी मुझे लगता है बैंकिंग फाइनेंस के अंदर आपको पैसा कम डालना चाहिए। जी हाँ, और अगर हम बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में बात करते हैं तो जो टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। सरकारी बैंकों में सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर निवेश करने की राय दूंगा। एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के अंदर निवेश करने की राय दूंगा और हाउसिंग फाइनेंस के अंदर एचडीएफसी के अंदर निवेश करने की राय दूंगा। इंश्योरेंस कंपनियों में एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ के अंदर निवेश करने की राय दूंगा और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में एचडीएफसी एमसी और निप्पॉन एमसी के अंदर निवेश करने की राय दूंगा। इसके अंदर आप अपने स्टॉक्स को चुन सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो के साइज के हिसाब से पैसा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आप लोगों के साथ कितने एसेट एलोकेशन की बात करी? मैंने यहाँ पर बात कर ली 40% के एसेट एलोकेशन की। 10% रिलायंस के अंदर, 15% एफएमसीजी के अंदर और 15% बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर। ये आपका एसेट एलोकेशन हो गया 40% का। अब बाकी बचा 60%। 60% जो एसेट एलोकेशन करेंगे हम 3 सेक्टर के ऊपर करेंगे और तीनों सेक्टर में 20-20% पैसा लगाने के बाद मैं करने जा रहा हूं। अपनी बातचीत को कंटिन्यू करूंगा मैं। और अगला सेक्टर आ रहा है आईटी सेक्टर। बढ़िया तेजी बरकरार है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले महीनों में इसके अंदर तेजी बनी रहने वाली है और यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन शेयर हैं वो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए और ये शेयर आप लोगों के सामने आ चुके हैं। आईटी सेक्टर के अंदर मैं 20% एसेट एलोकेशन की बात कर रहा हूं और जो सबसे बढ़िया शेयर है उनको मैंने चुना है। टीसीएस जो कि आईटी सेक्टर के अंदर नंबर 1 कंपनी है और भारतीय शेयर बाजार की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस के बाद। इन्फोसिस के अंदर निवेश करने की राय दी है, टेक महिंद्रा के अंदर निवेश करने की राय दी है, विप्रो के अंदर निवेश करने की राय दी है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अंदर निवेश करने की राय दी है, कोफोर्ज के अंदर निवेश करने की राय दी है जिसका पहले नाम एनआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हुआ करता था। लार्सन टुब्रो इन्फोटेक के अंदर निवेश करने की राय दी है। छोटी कंपनियों में भी निवेश करने की राय दी है जैसे कि एम्फोसिस है,
आगे बढ़ते हुए एक अनदर सेक्टर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा और ये फार्मा सेक्टर। देखिए फार्मा सेक्टर बहुत बड़ा है और इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां भी हैं। फार्मा सेक्टर में मैं 20% पैसा डालने की बात कर रहा हूं आज की तारीख में। देखिए हालांकि फार्मा सेक्टर पिछले कुछ महीनों में 2020 की बात करें तो बहुत दौड़ चुका है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फार्मा सेक्टर के अंदर अभी तेजी की शुरुआत हुई है। अभी बहुत तेजी आना बाकी है फार्मा सेक्टर के अंदर। जो सबसे बेहतरीन कंपनियां उनको मैंने चुना है। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर पैसा लगाइए, सन फार्मा के अंदर आप निवेश कर सकते हैं, कैटला के अंदर निवेश कर सकते हैं, ल्यूपिन के अंदर निवेश कर सकते हैं, सिप्ला के अंदर निवेश कर सकते हैं, ग्लेनमार्क के अंदर आप निवेश कर सकते हैं, डिवीज लैब के अंदर निवेश कर सकते हैं, बायोकॉन और अरबिंदो फार्मा के अंदर भी मैंने निवेश करने की राय दी है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर के अंदर कुछ छोटी कंपनियां हैं और कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां हैं जो कि पर्टिकुलरली एपीआई की बिजनेस में है, जैसे कि आरती ड्रग्स हो गई, जैसे कि लॉरस लैब्स हो गई, सीक्वेंस साइंटिफिक है, ग्रेनिया। तो मैंने 3 सेक्टर के अंदर 20-20% पैसा लगाने की बात करी थी। 2 सेक्टर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए, आईटी सेक्टर के अंदर 20% और फार्मा सेक्टर के अंदर 20%। और अब एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करना चाह रहा हूं जिसके ऊपर आपकी नजर तो बनी हुई है लेकिन पता नहीं कि आपने पैसा लगाया या नहीं लगाया। केमिकल सेक्टर के बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए इस सेक्टर को आपको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। मुझे लगता है कि केमिकल सेक्टर के अंदर कुछ बहुत सीरियस पैसा बनने वाला है और ये बात मैं आज नहीं बोल रहा हूं, मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूं। और यहाँ पर केमिकल सेक्टर की सबसे बेहतरीन कंपनियों के नाम मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए हैं। आरती इंडस्ट्रीज और अतुल लिमिटेड, एसआरएफ लिमिटेड, विनाती ऑर्गेनिक्स, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरोकेमिकल्स, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, जेबी केमिकल्स और भारत रसायन। इसके अलावा और बहुत सारी कंपनियां। ऐसा नहीं है कि मैंने जिन कंपनियों के नाम लिखे हैं बस वही कंपनियां लिमिटेड है। केमिकल सेक्टर के अंदर तो बहुत सारी कंपनियां हैं। जो मुझे कंपनियां ज्यादा सुपीरियर लगी उनके नाम मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए। इसके अलावा और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके ऊपर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो ये 3 सेक्टर मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए जिनके अंदर मैंने 20-20% पैसा लगाने की बात करी। आईटी सेक्टर के अंदर 20%, फार्मा सेक्टर के अंदर 20% और केमिकल सेक्टर के अंदर भी 20%। तो ये 60% का एसेट एलोकेशन कंप्लीट हो गया और ऊपर 40% का एलोकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। रिलायंस के अंदर 10%, एफएमसीजी के अंदर 15% और बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर 15%। तो इस तरह से यहाँ पर 100% एसेट एलोकेशन आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर कैसे करें, ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करी। ये एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। अब आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करिए। आपको जो बातें अच्छी लगे उनको आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं, जो बातें खराब लगे उनको रिजेक्ट करिए।